आईएमयू सीईटी में फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल। अगर आपने फिजिक्स अच्छे से कर लिया आईएमयू सीईटी में तो धमाका हो जाएगा। और इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स का एनालिसिस बताएंगे कि अभी रिसेंटली 2024 और 2025 का हमने पूरे क्वेश्चंस का एनालिसिस किया, तो हम लोगों को रिजल्ट क्या आया और कौन कौन से टॉपिक हैं और किससे लगभग कितना वेटेज है। ये अगर आपको अच्छे से पता चल जाएगा तो फिर आपको प्रिपरेशन में भी बहुत इजी होगा, क्योंकि आप उस टॉपिक पर ज्यादा फोकस कर पाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप आईएमयू सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो कि आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करो तो आईएमयू मेट आप ज्वाइन करो। आईएमयू मेट में आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड किया जाएगा। आपका प्रिपरेशन ऐसे करवाया जाएगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी कंपटीशन बढ़ गया है तो रिस्क लेना बहुत ज्यादा रिस्की है। तो आइए आईएमयू मेट के ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बैच में और ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए अच्छे से। चलिए अब हम आपको एनालिटिक्स बताते हैं, जो हम लोगों का ये अभी तक का 2024 और 2025 का एनालिसिस रहा है कि किस चैप्टर से फिजिक्स में कितने कितने क्वेश्चंस, लगभग कितने क्वेश्चंस और क्या वेटेज रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल, ये फर्स्ट चैप्टर है। तो इससे समझ लीजिए लगभग इस चैप्टर से लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन 2024 में भी और 2025 में भी, मान लीजिए 5 से अगर 6 क्वेश्चन करते हैं तो ये लगभग 10% का वेटेज ये चैप्टर लेके रखता है। और ये ही नहीं है, हम इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपके मर्चेंट नेवी से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब डीएनएस करने जाओगे ना, आपको अगर एक सिंपल सा सिलेबस चाहिए आईएमयू सीटी के लिए कि आईएमयू सीटी में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल सब चीज है, आप डीएनएस का सिलेबस उठाइए। डीएनएस के सिलेबस में आपको फिजिक्स में जो जो चैप्टर्स दिख गए, समझ लो वो हाई वेटेज चैप्टर्स रहेंगे आपके आईएमयू सीटी में। तो लगभग ये पहला चैप्टर है जिससे इतना ज्यादा रहेगा। आया है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। 2024 में भी रहे हैं, 2025 में भी रहे हैं। तो समझ लीजिए इसका भी लगभग 10%, ये दो चैप्टर मिलके आपका लगभग 20% फिजिक्स कवर कर रहा है। उसके बाद से आ जाओ आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आप ले लो एटम्स, न्यूक्ली, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, लगभग इसमें इस चैप्टर से आप समझ लो 3 से 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, मतलब 6 to 8% का वेटेज ये चैप्टर रख रहा है आईएमयू सीटी में। उसके बाद से आ जाओ आप रे एंड वेव ऑप्टिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके डीएनएस में। हम लोग जब डीएनएस में फिजिक्स पढ़ते थे तो ये चैप्टर है। ठीक है, हम लोगों को पढ़ाया जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मर्चेंट नेवी में। रे एंड वेव ऑप्टिक्स, बीच में कोई बोल मत देना राइटिंग खराब है, नहीं तो अगली बार से वीडियो ही नहीं बनाएंगे। तो रे एंड वेव ऑप्टिक्स में से लगभग आप यही समझ लो कि इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। मतलब समझ लो कि आप 6 to 8% का वेटेज रे एंड वेव ऑप्टिक्स भी रखता है। अब आ जाओ फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, फिजिक्स में जो थर्मोडायनामिक्स है इससे भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक है, फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स, और इससे भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब समझ लो कि 6 से 8% का वेटेज। अभी हम बताएंगे तो एकदम शॉक्ड हो जाओगे। फिजिक्स में 10 से 12 चैप्टर ही हैं जो पूरा का पूरा फिजिक्स आपको 90% कवर कर देते हैं। फिर थोड़ा बहुत 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इधर उधर अलग अलग टॉपिक से आते रहते हैं। ठीक है, ये 5 चैप्टर, अब देख लो यही 5 चैप्टर आपको कितना मार्क्स दे देगा, 5 10 10 9, लगभग 20 से 22 मार्क्स तो ये 5 चैप्टर आपको लाके दे रहा है, अगर ये 5 चैप्टर आप फिजिक्स से कर लेते हो।
उसके बाद से आ जाओ थर्मोडायनामिक्स के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट। इफेक्ट एंड करंट, इससे लगभग आप समझ लो तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 to 6% का वेटेज ये चैप्टर लेके रख रहा है। अभी इसका बता दें, ये भी हम लोगों को डीएनएस में है, मतलब डीएनएस के फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों को फिजिक्स में पढ़ना है ये चैप्टर। ये सारे जितने भी चैप्टर हम बोल रहे हैं ना, सब हम लोगों को डीएनएस में भी पढ़ना है। सेमी कंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स, सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर से आप समझ लो कि इससे 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन रख लेते हैं तो 4% का वेटेज ये भी रख रहा है। ठीक है, अब ये एनालिटिक्स हम लोग का 2024-2025 दोनों का है, और लगभग 2024-2025 में दोनों में सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, मतलब कि लगभग सेम, आप समझ लो चेंज नहीं हुआ है। अगर 2024 में 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है किसी चैप्टर से, तो नेक्स्ट ईयर भी 5 क्वेश्चन आया है। हाँ, किसी किसी में थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन इतना भी चेंजेस नहीं है। उसके बाद से आ जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। चलो ईएमआई, इससे भी लगभग समझ लो तो 2 क्वेश्चन, मतलब 4% के आसपास, दो क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, ऐसा ही रहता है। तो इससे भी आपका लगभग 4% का कवर हो रहा है। ये आपको हम बता देते हैं, अगर 2026 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इसी को लेके चलो कि लगभग ऐसा ही कुछ रहेगा। ठीक है, उसके बाद से आ जाओ आप रोटेशनल मोशन, रोटेशनल, ये इससे आपको एक और भी अच्छा चीज है कि आपको पूरा डिटेल्ड में आपको सिलेबस भी मिल रहा है, लगभग 2 क्वेश्चन 4%। ठीक है, ये आपको अभी तक का 9 चैप्टर का हम बताए हैं। अभी उसके बाद से और भी है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में आप देख लो, ऑसिलेशन में भी लगभग आपका वही है। ऑसिलेशन में भी 2 से 3 क्वेश्चन। अब 2 से 3 क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं, हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2024 में 2 क्वेश्चन है, 2025 में 3 क्वेश्चन है इससे, तो इसीलिए हम 2 से 3% लिखे हैं कि आप एक चीज समझ के रखो कि यहां पे भी 2 से 3 आने का उम्मीद है। अभी हम 22-23 का भी हम लोग किए हैं, लेकिन 22-23 का भी लगभग सेम है, बट हम आपके साथ अभी 24-25 का शेयर कर रहे हैं, क्योंकि 22 एकदम डिफरेंट था, 23 थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन 24-25 से एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अब पैटर्न फॉलो होता रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ उसके बाद से प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फ्लूइड्स। अगर आप आईएमयू में ज्वाइन करते हो तो आपका यही फायदा है कि हम लोग ये सभी जितने भी चैप्टर है ना, सब कुछ जो आईएमयू सीटी से रिलेटेड है वही सब चीजें पढ़ाते हैं, जो कि बच्चों को इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा हम लोग कहीं भी हाथ पैर नहीं मारते हैं, जिससे टाइम वेस्ट नहीं होता है बच्चों का। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है कि आप एनडीए जाके पढ़ो, आप पाथ फाइंडर पढ़ो, आप जाके जेई का प्रिपरेशन करो। आप बस यही सब चीजें कर लोगे, आपके लिए बहुत फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद से आ जाओ काइनेमेटिक्स एंड लॉ मोशन। चलो सिर्फ काइनेमेटिक्स लिखते हैं, बहुत लंबा लंबा नाम रहता है यार फिजिक्स चैप्टर का। काइनेमेटिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब समझ लो 2 से 4%। बाकी इसके बाद से यूनिट एंड मेजरमेंट, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सबसे 1-2 क्वेश्चन, ये अपना सिचुएशनल बेस्ड है, मतलब कभी आता है कभी नहीं आता है, ऐसा है। तो आप अपने हिसाब से देख लो। ये हम फिजिक्स का आपको एक थॉरोली, मतलब लगभग 12 से 15 चैप्टर में फिजिक्स आपका पूरा आईएमयूसीटी का कवर हो जाएगा। और अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो अभी भी टाइम है, टाइम बहुत कम है अभी आपके पास, 102-3 डेज है, तो जिसमें आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आ जाओ आईएमयू में। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।